नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। आज मैं आपको करवा रहा हूँ धमार स्वर लिपि। सेकंड धमार स्वर लिपि है, जो पहले मैंने करवाई थी वो मालकोंस में करवाई थी। आज मैं राग भैरव की धमार स्वर लिपि हम लिखेंगे, जो कि धमार ताल में गाई जाती हैं और जिसकी 14 मात्राएं होती हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो आज ज़्यादा रिपीट मैं करूँगा नहीं। तो आज बस सिस्टम वही है, धमार की स्वर लिपि है, धमार ताल में इसको गाया जाता है, ये फिक्स है, 14 मात्राएं होती हैं इसकी। राग बस चेंज हो रहा है, राग भैरव है तो राग भैरव है, उसके बोल भी चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, राग भैरव के बारे में थोड़ा सा बता देना है, जैसे कि मैंने आपको मालकोंस की वीडियो में भी बताया था, मालकोंस धमार में। तो सबसे पहले थाट भैरव, इसका आरोह लिख देना है, सारे गामा पाधानी, रे और धा इसमें हमेशा कोमल होता है, तो रे धा हमने कोमल कर दिया। सानी धापा मागा रे सा, इसका उल्टा कर दिया, गामा धा आ पा गामा रे ए सा, धा और रे पर आंदोलन किया जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। इसको आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और भी मैं आपको तरीके बताता ही हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह से आप नंबर दे सकते हो, नंबर देके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि इसका नंबर जो बनेगा 1 2, आरोह का नंबर जो बन रहा है, आरोह अगर याद ना हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका उल्टा कर देंगे हम, उल्टा करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1। पकड़ की बात कर लेते हैं भैया, तो 3 4 6 एस, ठीक है, और फिर 5, उसके बाद 3 4 2 एक एस अवग्रह और 1। ये हमारा पकड़ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, गीत के बोल चाहिए, ठीक है। धमार की जो गीत के बोल हैं वो काफ़ी कम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि धमार गायकी के बोल काफ़ी कम होते हैं। तो हम इसके पहले बोल पढ़ लेते हैं। बोल में दो चीज़ होती हैं, स्थाई और अंतरा, एज इट इज़ वही है, मालकों से बताया था। तो इसके जो स्थाई के बोल हैं वो हैं फागुन मास मंदर डफ बाजत। फागुन मास मंदर, फागुन का वैसे ही मेला चल रहा है और महीना चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ फागुन मास के बारे में। फागुन मास मंदर डफ बाजे, मंदिर में फागुन मास के अंदर मतलब डफ बज रहा है। डोलत राधिका संग श्याम, ठीक है, डोलत राधिका संग श्याम। अंतरा पढ़ेंगे, सकल ब्रज वनिताएं मिलकर, सकल ब्रिज वनिताएं मिलकर घेर रखे श्याम। सभी गोपियां जो हैं वो मिल करके वो शाम को घेर के रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से इनके बोले हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं फिर से जल्दी से। फागुन मास मंदर ढफ बाजा, डोलत राधिका श्याम संग श्याम, सकल ब्रज वनिताएं मिलकर घेर राखे श्याम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से तरीका है इसका, देख लो। 14 मात्राएं हैं जी, मात्रा 14 हैं, ठीक है। इसके 3 विभाग मैंने आपको बताए थे, पहले में 5, देन 2 3 एंड 4, ठीक है। पहली पर सम पहली ताली, छठी पे दूसरी ताली, तीसरी ताली 11वीं पर और 8वीं पर खाली। इस तरह से आपको लिखना है और आगे चलना है। आगे चलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्थाई के शब्द लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्टली मैंने पहली मात्रा से स्टार्ट की थी, जो लास्ट टाइम जो आपकी मालकोंस जो धमार स्वर लिपि थी वो पहली मात्रा स्टार्ट थी, लेकिन ये जो स्टार्ट है ये 11वीं मात्रा से स्टार्ट है। तो हम इसको पढ़ेंगे, फागुन मास मंदर डफ बाजत, डोलत राधा राधिका संग श्याम। तो हमको सबसे पहले अवग्रह याद कर लेने, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11 मात्रा से। तो अवग्रह इसके देख लो, यहाँ से अवग्रह आएगा तो एक तो 12 पर आएगा, फिर दूसरा ही 12 पर आएगा, उसके बाद फिर एक 2 पर आएगा और एक 5 पर आएगा और एक 9 पर आएगा, ठीक है जी। 5 अवग्रह हैं, 12 देन 12 सेकेंड लाइन में, देन 2 देन 5 और देन 9। ये अवग्रह, जब ये अवग्रह लग जाएंगे तो इनके अलावा ये जगहें सब खाली होंगी। एक एक अक्षर उठा करके यहाँ पर आपने रख देना है। फागुन मास मंदर डफ बाजत डोलत राधिका संग श्याम। चलो जी, ये 11वीं मात्रा से स्टार्ट होकर के 10वीं मात्रा तक जाएगा, दूसरी लाइन में जाकर के खत्म हो जाएगा कुल, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरा बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सोबर है, बिल्कुल सिंपल है, जो पहली मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, एक तो हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 9वीं मात्रा के ऊपर हमें एक अवग्रह मिल रहा है, देन दूसरी लाइन में हम आएंगे, दूसरी मात्रा पर अवग्रह है, 5वीं मात्रा पर अवग्रह है, 7वीं मात्रा पर अवग्रह है और 9वीं मात्रा पर अवग्रह है और लास्ट में 12वीं मात्रा पर अवग्रह है। तो अंतरे के अवग्रह को लिख लेने। पहली लाइन पर तो 9 पर है, ठीक है, और दूसरी लाइन में 2 5 7 9 और 12, ये अवग्रह यहाँ पर है। जब अवग्रह यहाँ पर लग जाएंगे तो बाकी जगहें खाली हो जाएंगी और उसके बाद उठा करके अंतरे के शब्द लिख देने,
सकल ब्रिज वनिताएं मिलकर घेरत घेर राखे श्याम फागुन। ये फागुन वही आ जाएगा वापस, क्योंकि यहाँ से स्थाई स्टार्ट हुआ था। हमें तो सिर्फ यहाँ तक का काम करना है, ठीक है। इसको फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है जी। तो हमने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमने क्या किया था। हमने किया था अवग्रह का। अवग्रह हमने लगाया 9 पर पहली लाइन में। उसके बाद हमने जो अवग्रह लगाया है 2 पर, 5 पर, 7 पर, 9 पर और 12 पर, ये अवग्रह लगाए हमने। इसके बाद लिखने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें नीचे आ जाना है। अब हम लिखेंगे इसके ऊपर के जो स्वर, जो यहाँ पर स्वर खाली थे, इन स्वरों को अब हमने भरना है, ठीक है। जो स्वर हमने यहाँ खाली छोड़ दिए हैं, ऊपर एक जगह जो मैंने छोड़ी हुई है, ये जो जगह है यहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा स्वर आते हैं, तो आपको भी ये जगह खाली छोड़ देनी है। तो हम यहाँ पर हम स्वर भरेंगे। स्वर भरने के लिए बहुत आसान है, देख लीजिए यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हमने लिखा हुआ है। भैरव राग है, तो भैरव राग में मैंने आपको नंबर भी बताए थे, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर भी आप देख लो। तो गामा पापा, फागुन से स्टार्ट हो रहा है, गामा पापा धाधा पा गामा पामा रे रे सा धा डैश नी सा, मंद सप्तक का नहीं है, रे डैश सागा मा पामा रे डैश सा। इस हिसाब से ये हमारा स्थाई कंप्लीट हो रहा है। तो इसके आप फ्रेजेस भी लिख सकते हैं। फ्रेजेस लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, याद कर सकते हो आप। याद करने को क्या है, देखो सबसे पहली जो लाइन जो 11वीं मात्रा से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहला जो फ्रेज हमारा आएगा वो आएगा गामा पामा। गामा पामा हमारा पहला फ्रेज है, ठीक है। सेकंड जो आ रहा है इसको हम देखेंगे, सेकंड फ्रेज को हम इसको बोलते हैं, तो ये आएगा धा धा पा गामा, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड है पामा का। उसके बाद में ये फोर्थ वाला लिख देता हूँ, फोर्थ जो है यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ जो आएगा वो आएगा रे रे सा, ठीक है। ये फोर्थ आ गया। फिफ्थ ये है, तो फिफ्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, धा डैश नी सा, ये फिफ्थ है। ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ नंबर पे हम यहाँ लिख देते हैं रे सा गा मा। ये सेवन्थ है पामा, ये 6 नंबर है। और लास्ट में आ गया 8 में हमको लिखना है रे डैश सा। इस तरह से अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो वही मेरा तो एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। तो इसके नंबर लिख लीजिए। तो हमने नंबर दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 9 भी दे सकते हो आप, 10 भी दे सकते हो। इसका नंबर कैसे होगा, देखो सा रे गा मा, गा शुद्ध है, मा पा धा नी सा तार सप्तक का, 9 पर रे है तार सप्तक का कोमल, और गा तार सप्तक का, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी आप इसको नंबर दे सकते हो जो ये मंद सप्तक का नहीं है। जैसे कि मान लो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, आप इसको आप नंबर दे दीजिए -7, क्लियर, -7 इसको नंबर दे दीजिए। अब हम इसके नंबर लिखने वाले हैं, आपको नंबर बताऊंगा, ये आप देख लो, आपको मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसको लिखने का तरीका देख लो, बहुत आसान तरीका है। नंबर हम लिखेंगे, हम नंबर लिखते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा 3 गा, तीसरे नंबर पर सा रे गा, ठीक है। फिर आता है माँ 4 पर, पा 5 पर, फिर 5 6 6 5 3 4 5 4 2 2 1 2 2 1। और ये भी मंद सप्तक का है, जो धा है ये मंद सप्तक का है यहाँ पर, तो धा इसको मंद सप्तक का कर लेना। इसके नीचे डोट लगाना, जैसे ये नी लगा हुआ है इसके नीचे डोट आएगा। तो ये जो 1 है, ये 1 के बाद हमने क्या करना है, जो धा है, धा का नंबर हमने बताया था भी 6 होता है, तो -6 कर देंगे क्योंकि मंद सप्तक का है। डैश करेंगे, -7 क्योंकि मंद सप्तक का नहीं है। देन 1 के बाद 2 के बाद डैश के बाद 1 3 4 5 4 2 डैश 1। ये इसके नंबर हैं जी, बहुत अच्छे से आप याद कर लो, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लो, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लो आप। ये 1, ठीक है जी, ये नंबर है। अब हम बात कर रहे हैं अंतरे की ओर चलते हैं। अंतरा बड़ा आसान है। तो अंतरे में, अंतरा आपका स्टार्ट होगा पहली मात्रा से यहाँ से, तो इसके नंबर हम देख रहे हैं। नंबर इसका हो गया 5, आप खुद बताओगे, बोलते जाओ, हाँ जी। 4 के बाद 5 के बाद आएगा 6, देन 6, देन 7, देन 7, देन 8 क्योंकि तार सप्तक का सा है ये, देन माइनस, ठीक है, मतलब डैश, देन फिर से 8 आ जाएगा। 8 के बाद जी 10 आ जाएगा क्योंकि 9 जो हो गया वो रे कोमल तार सप्तक का। 10 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि गा हो जाएगा। 10 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद फिर 8 आ गया, फिर 8 आ गया,
फिर 6 आ गया, 5 आ गया, 4 5 3 4 2 2 और 1। ये वही है, देखो इसको इसको सेम रखेंगे, ये नंबर वही है 3 4 5 और 5। तो इसको मत याद करो, तो ये तो यही वाला है, तो इसको याद मत करो। ये नंबर आप याद कर लो जी, कर लीजिए, ठीक है। ये आप नंबर याद कर लीजिए, 5 4 5 6 6 7 7 8 8 10 9 8 8 8 6 5 4 5 3 4 2 2 1 3 4 5 5, ठीक है। ये वही है सेम, तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा अपने पास समय है नहीं बताने का, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको वही करना है, सेम पैटर्न है। सबसे पहले हमें भैरव के बारे में थोड़ा बहुत उसको बता देना है कि भैरव का हमने बता दिया, यहाँ पर थाट आरोह अवरोह पकड़ बता दिया, ऊपर हमने हेडिंग डाल लेनी है राग भैरव की धमार स्वरलिपि। अगर पूछता है तो, कोई भी पूछता है तो आप मालकोंस भी कर सकते हो, भैरव भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे आकर के गीत के बोल लिखने को, गीत के बोल जो हैं स्थाई लिख देनी है, फिर अंतरा लिख देना है। उसके बाद आपने एक टेबल बना देनी है, ऐसे टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आप उनके शब्दों को, अक्षरों को रख दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अवघरे को याद करके आप रख दीजिए बाकी जगहों पर। उसके बाद हम स्वर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आपने भैरव धमार स्वरलिपि को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझें, बहुत अच्छे से आपके नंबर आएंगे। कोई भी आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता भैया, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपने ऐसे किया तो आपका पूरा नंबर आएगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।